हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया है जिसको हम एपी बोलते थे। तो 8.5 तक के टॉपिक में हम वो कवर करके आए थे। अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। इन दिस सेक्शन वी एक्सप्लोर येट अनदर स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस कॉल्ड जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कंसिडर द ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर शोन इन फिगर 8.6। कह रहे इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, एक और स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस करेंगे। एक सीक्वेंस हम ऑलरेडी करके आए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की देखेंगे कि ये किस तरीके की सीक्वेंस होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ स्क्वायर्स का पैटर्न दे रखा है, आपसे कह रहा है इसको देखो। जैसे अगर आप फर्स्ट वाले में देखो तो 3 स्क्वायर है, सेकेंड स्टेज में देखो तो 6 है, थर्ड में देखोगे तो 12 मिलेंगे, फोर्थ में देखोगे तो 24 मिलेंगे। तो आपसे वो वही चीज़ बोल रहा है, इफ़ वी काउंट द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन स्क्वायर इन द 4 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न। इन 4 स्टेजेस में अगर आप ये ग्रीन वाले स्क्वायर्स काउंट करते हो तो आप ये पाओगे 3, 6, 12 एंड 14। देख के आपको पता चल रहा है ये एपी नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जीपी क्या है एपी क्या है, दोनों ही अलग टर्म्स हैं, अलग सीक्वेंस हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आपसे कह रहे हैं, कैन यू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन स्टेज 5 एंड 6 ऑफ द पैटर्न, इन स्टेज 10, 11 एंड 12, इन स्टेज 20 और एट एनी स्टेज। हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोइंग पैटर्न इन 8.3। कह रहा है क्या आप, तो आपसे वो यही पूछ रहा है हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम ग्रोइंग पैटर्न इन फिगर 8.3। देखो जो फिगर 8.3 है वो एपी वाली फिगर थी, उसमें हमने एपी में भी स्क्वायर्स देखे थे। तो आपसे कह रहे हैं क्या आप स्टेज 5, स्टेज 6, स्टेज 10, स्टेज 11, स्टेज 12 एंड स्टेज 20 इनमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स बता सकते हो? हम बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो क्या, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 48 आ जाएगा, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 96 आ जाएगा। सिमिलरली 96 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे आगे चलता रहेगा आपके पास। तो आप कोई सी भी स्टेज का निकाल सकते हो। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हमसे डायरेक्टली 1, 2, 3 स्टेज के बाद 50 स्टेज का पूछ लिया, तो क्या हम 50 स्टेज तक ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे या फिर कोई इसका तरीका है? तो वही चीज़ हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो वी ऑब्जर्व दैट ईच स्टेज द नंबर ऑफ ग्रीन स्क्वायर इज डबल और ट्वाइस द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द प्रीवियस स्टेज। तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो नेक्स्ट स्टेज में नंबर ऑफ स्क्वायर है वो प्रीवियस स्टेज के डबल हो रहे हैं। मतलब 3 का डबल 6 हो गया, 6 का डबल 12 हो गया, 12 का डबल 24 हो गया, 24 का डबल 48 हो गया, 48 का डबल 96 हो गया। ऐसे हो रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ स्क्वायर एट ईच सक्सेसिव स्टेजेस, तो ये आ रहे हैं वो स्क्वायर्स। तो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ। तो दिस में भी रिटर्न एज 3, 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 4, 3 इंटू 8 हो रहा है, या फिर 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 की पावर 2। उन्होंने 4 को क्या किया 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया। तो इससे हमारे पास एक पैटर्न निकल के आ गया। वो क्या, इफ़ वी ट्रीट दिस एक्सप्रेशंस एज अ टर्म ऑफ सीक्वेंस, अगर हम इन्हें टर्म ऑफ सीक्वेंस में देखें तो T1 तो 3 है हमारे पास, जो T2 निकलेगा हमारे पास वो क्या निकलेगा 3 इंटू 2 निकल रहा है, और जो T3 निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, इसमें एक बार और 2 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो इसको आप ये लिख सकते हो ना 3 इंटू 2 की पावर 2। तो फिर T4 क्या होगा आपके पास 3 इंटू 2 की पावर 3। अब अगर T5 निकालना हो तो क्या होगा 3 इंटू 2 की पावर 4। T6 निकालना हो तो क्या होगा 3 इंटू 2 की पावर 5। तो अब आप ऐसे कोई सा भी निकाल सकते हो। अगर T50 निकालना है तो क्या होगा 3 इंटू 2 की पावर 49। ध्यान से देखो, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, एक कम है पावर में। तो अब आप किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, वी कैन राइट द nth टर्म। अगर हमें Tn निकालना हो तो कैसे निकालेंगे 3 इंटू 2 की पावर n-1। जितना भी यहाँ नंबर है उससे एक कम नंबर यहाँ पर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर एज अ रिकर्सिव फॉर्मूला वी कैन राइट T1 3 और Tn को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अब इन्होंने
स्टार्टिंग की 6 टर्म्स दे दी। ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय 2। जैसा कि अभी हम जान के आए हैं कि हर एक टर्म जो है, नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करके आ रही है, ऐसी आ रही है ना। तो दिस कांस्टेंट मल्टीप्लायर, जो हम कांस्टेंट एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज नोन एज द कॉमन रेशो ऑफ द सीक्वेंस। तो उसे हम बोलते हैं कॉमन रेशो। कैसे? इसको इससे डिवाइड किया 2 आया, इसको इससे डिवाइड किया 2 आया, इसकी रेशो निकाली, डिवाइड मतलब रेशो ही हो गया, इसकी इन दोनों की रेशो निकाली 2 आया, इन दोनों की रेशो निकाली 2 आया। ठीक है, तो वी सी दैट द रेशो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ टर्म्स आर ऑल द सेम। सबकी रेशो सेम है, 3/6, 12/6, 24/12, 48/24, 96/48, सब में 2 आ रहा है। तो सच अ सीक्वेंस विथ कॉमन रेशो इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जीपी वही होता है जिनकी कॉमन रेशो सेम होती है, जबकि एपी वो होता है जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। देखो दोनों में बहुत फ़र्क है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में कॉमन रेशो देखी जाती है डिवाइड करके, जबकि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सब्ट्रैक्ट करके देखा जाता है कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। ठीक है, नाउ इन जनरल जीपी में भी डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। जीपी नॉर्मली ऐसे लिखी जाती है, जैसे एपी था ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे लिखी जाती है। तो जीपी ऐसे लिखी जाती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब चलता रहेगा, जिसमें ए आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी और जो आर है वो कॉमन रेशो हो जाएगी। जैसे यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। हर एक जीपी में ज़रूरी नहीं है कॉमन रेशो 2 हो, किसी में कुछ हो सकती है, किसी में कुछ हो सकती है। ठीक है, और जो टी एन है वो क्या है, ए आर एन -1 इज़ द nth टर्म हो गई है इसकी। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है, इज़ 1 2 4 8 16 अ जीपी, इफ़ सो व्हाट इज़ द कॉमन रेशो। कह रहा है क्या 1 2 4 8 16 जीपी है? तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आया। तो इनकी कॉमन रेशो क्या है हमारे पास, जो है वो है 2, क्योंकि हर एक में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो येस इट इज़ जीपी। और कॉमन रेशो क्या है आपके पास, वो यहाँ पर लिख दो, कॉमन रेशो इज इक्वल्स टू 2। क्लियर हो गया एग्जाम्पल 6। नाउ नेक्स्ट भी सेम है, 1 3 9 27 81 चलता जा रहा है। क्या ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इफ सो व्हाट इज द कॉमन रेशो? तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 9 को 3 से किया 27, 27 को 3 से किया 81। तो अगेन ये भी आपके पास क्या है, जीपी। येट येस इट इज़ जीपी। और कॉमन रेशो इसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि इसमें सब में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर हो गया? चलिए एग्जाम्पल 8 इज 1 -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 आ जीपी, इफ सो व्हाट इज द कॉमन रेशो? ये बताओ क्या ये जीपी है? तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 आया। देखो यहाँ पर ध्यान से, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 आया, फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 आ रहा है, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो आप एक कॉमन नंबर से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, -1 से कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये भी जीपी है। तो येस इट इज़ जीपी। और इसकी जो कॉमन रेशो है वो क्या हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी आपके पास -1, क्योंकि आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो हर बार। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नाउ एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, चेक वेदर द सीक्वेंस, अगेन एक सीक्वेंस दे रखी है, इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड फाइंड इट्स nth टर्म। आपको बताना है क्या ये जीपी है, अगर ये जीपी है तो इसकी nth टर्म बताओ। तो पहले इसकी कॉमन रेशो देखनी पड़ेगी। तो T1 अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 5 है, और अगर हम T2 देखें तो 15/4 है, T3 देखें तो 45/16 है। कॉमन रेशो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, T2/T1 करना पड़ेगा, तभी कॉमन रेशो निकलेगी। तो 15/4 डिवाइडेड बाय 5, तो नीचे वाला 5 ऊपर आके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो इसको इससे काटा तो ये आंसर आ रहा है 3/4। अब T2 चेक करो, क्या 3/4 ही आ रहा है? तो 45/16 और यहाँ आ जाएगा 15/4। अगेन जब ये नीचे से ऊपर आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल। तो इसको इससे काटा 4 आ रहा है, इसको इससे काटा 3 आ रहा है, हाँ 3/4 ही आ रहा है।
सिमिलरली आप इसका भी चेक कर सकते हो, T4 अपॉन में T3 का, तो भी आपके पास यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है वो GP है और इनकी जो कॉमन रेशियो है वो क्या है 3/4 है। तो आपसे वो वही पूछ रहा था कि जो ये सीक्वेंस है ये GP है, तो येस इट इज़ अ GP विद कॉमन रेशियो। आप यहाँ लिख सकते हो येस इट इज़ अ GP विद कॉमन रेशियो। इसकी कॉमन रेशियो कितनी है 3/4 है। क्लियर। अब आगे आपसे बोल रहा था कि इसकी nth टर्म आपको निकालनी है कि nth टर्म क्या होगी। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर Tn निकालना है, तो वो हो जाएगा ARn-1 होता है। यही फॉर्मूला होता है nth टर्म का। A का मतलब फर्स्ट वाली टर्म जो कि 5 दे रखी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। R मतलब कॉमन रेशियो जो कि अभी निकाली है 3/4 और n-1, तो ये इसकी nth टर्म आ गई Tn। तो nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है GP का, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे आपसे क्या कह रहा है, अगेन आपको यहाँ एक ये दे रखा है एक्सरसाइज, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर GP एंड फाइंड देयर nth टर्म। आपको ये चेक करना है क्या ये GP में है, और अगर GP में है तो आपको इनकी nth टर्म कैलकुलेट करनी है। तो पहली वाली यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 10, 50, 15, 2 है। फर्स्ट वाला है आपके पास यहाँ पर 2, उसके बाद है 10, उसके बाद है 50, फिर है 250। तो अगर आप इसमें देखो तो T1 आपके पास 2 है, T2 आपके पास 10 है, T3 की अगर हम बात करें तो वो 50 है, और T4 की अगर हम बात करें तो वो 250 है। पहले कॉमन रेशियो निकालते हैं, तो T2 अपॉन में T1 किया तो 10 अपॉन में 2 किया, आंसर 5 आ रहा है। ऐसे T3 अपॉन में T2 किया तो 50 अपॉन में 10 किया, तो आंसर अभी भी 5 आ रहा है। उसी तरीके से T4 अपॉन में T3 किया तो 250 अपॉन में 50 किया, आंसर अभी भी 5 आ रहा है। तीनों में कॉमन रेशियो सेम है, तो आप लिख दोगे येस इट इज़ अ GP, ये GP है विद कॉमन रेशियो 5। इसकी कॉमन रेशियो कितनी है 5 है। अब आपको nth टर्म निकालनी है। nth टर्म का फॉर्मूला है ARn-1। फर्स्ट टर्म है मेरे पास 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। R मेरे पास 5 है, कॉमन रेशियो n-1, तो इसका मतलब ये आपके पास इसकी 10th टर्म आ गई 2 × 5 n-1। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ है। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या दे रखा है, क्या सीक्वेंस आपको दे रखी है 4, 8/3, 16/9। तो 4, 8/3, 16/9, उसके बाद है आपके पास 32/27। अगेन पहले इसकी कॉमन रेशियो निकालते हैं, तो T1 यहाँ पर 4 है, T2 की बात करूँ तो वो 8/3 है, T3 की बात करूँ तो वो 16/9 है, और T4 की अगर मैं बात करूँ तो वो 32/27 है। यहाँ कैलकुलेट करते हैं कॉमन रेशियो, तो T2/T1 किया तो 8/3 डिवाइडेड बाय 4, नीचे से ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो गया 1/4, कट कर दिया, मेरा आंसर आ गया 2/3। अब T3/T2 से चेक करते हैं, तो T3 ये है और T2 है 8/3, नीचे से ये ऊपर आएगा तो अगेन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/8 हो गया। इसको इससे काटा 2, इसको इससे काटा 3, तो मेरा आंसर आ गया 2/3। सिमिलरली T4/T3 किया तो 32/27, T3 की वैल्यू है 16/9, नीचे से ये ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 9/16, इसको इससे काटा 2 आ गया, इसको इससे काटा 3 आ गया, 2/3 आ गया। तो इसका मतलब ये GP है आपके पास क्योंकि इनकी कॉमन रेशियो सेम है। तो येस इट इज़ GP विद कॉमन रेशियो 2/3, तो इसकी कॉमन रेशियो है 2/3। अब इसकी Tn टर्म का फॉर्मूला होता है ARn-1। देखो सब जगह पे आपको क्या करना है, यही वाला फॉर्मूला लगाना है जो आपके पास फॉर्मूला था nth टर्म का, ARn-1, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट टर्म आप देख लो कितनी है 4 है, R जो है वो आपके पास 2/3 है, और यहाँ पर आ जाएगा n-1, ये इसकी nth टर्म निकल के आ गई। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट एक और पार्ट है अभी आपके पास, थर्ड पार्ट, 3 माइनस 3/2, 3/4, उसके बाद है आपके पास -3/8। अब अगर आप इसमें देखो तो आपके पास जो T1 है वो 3 है, जो T2 है वो आपके पास -3/2 है, जो T3 है वो आपके पास 3/4 है, और जो T4 है वो आपके पास -3/8 है। अब अगर हम अपनी रेशो निकालें यहाँ पर कॉमन रेशो, तो T2 अपॉन में T1 करेंगे तो -3/2/3। जब ये नीचे से ऊपर आएगा डिनोमिनेटर तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कट हो गया, तो आंसर -1/2 आ रहा है। उसी तरीके से जब T3/T2 करेंगे तो 3/4 डिवाइडेड बाय -3/2। अगेन जब डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ पर ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो -1/2 बचा। डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस मत छोड़ना, हमेशा उसे न्यूमरेटर में लिखना, ठीक है। नाउ T4/T3 से चेक करते हैं, तो -3/8 और डिवाइड में हो जाएगा आपके पास 3/4। डिनोमिनेटर जब हम ऊपर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल हो गया, ये इससे कट गया, यहाँ पर इससे कट गया, तो ये भी -1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये जीपी है जिसकी कॉमन रेशो -1/2 है। तो यस, इट इज़ अ जीपी विद कॉमन रेशो -1/2, ठीक है। नाउ nth टर्म निकालनी है, तो ARn-1 हो गया। फॉर्मूला ये है जिसमें a की वैल्यू देखो तो 3 है आपके पास, r की वैल्यू है -1/2 और ये हो गया n-1। क्लियर हो गया। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जिसमें आपको बताना था कि ये जीपी है या नहीं, और उसके बाद उसकी nth टर्म निकालनी थी। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट इस टॉपिक का, कैन यू फाइंड अ रिकर्सिव रूल फॉर द फॉर्मूला। क्या आप इसका कोई रिकर्सिव रूल निकाल सकते हो दैट जनरेट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस nth टर्म ने ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरेट की है, आपको इसका क्या करना है, कोई रिकर्सिव रूल निकालना है। तो अगर हम एक बार इस जीपी को यहाँ लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास 330, 300 ऐसे दे रखी है, तो एक बार यहाँ लिख लो इसको। तो 3 है, 30 है इसमें, उसके बाद 300 है, देन 3000 है, ये ऐसे चल रही है जीपी। तो अगर आप इसमें T2 अपॉन में T1 करते हो, इसकी कॉमन रेशो निकालते हो, जो कि 30/3 मतलब 10 आ रही है, ठीक है। उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये एक जीपी है, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो आर है, कॉमन रेशियो है, वो आपके पास 10 आ रहा है। इसका मतलब हर प्रीवियस टर्म में अगर आप 10 से इंटू कर दोगे, ठीक है, प्रीवियस टर्म में अगर आप क्या कर रहे हो, 10 से इंटू कर रहे हो, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म निकल के आ रही है। तो इसका मतलब आपका रिकर्सिव रूल आसानी से यहाँ पर निकल सकता है। वो क्या निकलेगा, तो हमने Tn कैसे निकाला, जो भी इसकी प्रीवियस टर्म होगी उसमें 10 से इंटू कर दो। मतलब अगर मुझे T2 निकालना है तो मैं क्या करूँगी, T1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। T1 मेरे पास 3 है, 10 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। अगर मुझे T3 निकालना है तो मैं क्या करूँगी, T2 में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मतलब 30 इंटू में 10 कर दूंगी, तो मेरा 300 आ जाएगा। और देख लो आपके पास जो जीपी बनी हुई है वो यही बनी हुई है। तो यही इसका रिकर्सिव रूल हो गया यहाँ पर कि Tn इज इक्वल्स टू Tn-1 इंटू 10। फॉर एक और चीज़ लिख देना, फॉर n जो है आपके पास वो क्या होगा, यहाँ पर 1 से बड़ा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही बताना था। नाउ 8.6.1 टॉपिक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसी से ही रिलेटेड है थोड़ा बहुत। बट आज ये जो कॉन्सेप्ट हमने जीपी का किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर लीजिएगा। कहीं भी डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।